आईपी गुप्ता भी अहम खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं गए थे आईएम के चीफ से मिलने हैदराबाद, और लौटे हैं तो बताया नहीं है कि क्या बात हुई है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस को देखकर कहा जा सकता है कि वो भी आसानी से मैदान नहीं छोड़ने वाले। राज्यसभा चुनाव को तेजस्वी यादव ने बनाया रोमांचक, क्रॉस वोटिंग की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाला राज्यसभा चुनाव अब सियासी रोमांच में बदल गया है। तेजस्वी यादव ने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। 5वीं सीट पर मुकाबला और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं अब तेज हो गई है। अब क्या करने वाले हैं तेजस्वी और क्या है वो 5वीं सीट की रणनीति, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। 5 सीटों पर होने वाला राज्यसभा चुनाव अब सियासी रोमांच में बदल गया है। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने चुनौती बढ़ा दी है एनडीए की, और उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी भी मैदान में उतरेगी, मतलब उम्मीदवार देगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सामने महागठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण अब तेज हो गए हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन मजबूत स्थिति में है, एकजुट है और उनकी जीत होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर ये फैसला लेना है। कुछ ही दिनों में नामों की घोषणा की जाएगी, और उन्होंने विधानसभा में संख्या बल की कमी के दावों को खारिज कर दिया है। और उनका कहना है कि चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो गणित तो उनके अनुकूल नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि एमआईएम से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब लगता है कि एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है और शायद बात बन गई है, तभी तो दावा कर रहे हैं जीत का। सर, तो किन किन सीटों पर मुकाबला होने की उम्मीद है? देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर हैं, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह हैं, तथा रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा की सीट शामिल है। अगले महीने इन सीटों के लिए मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तारीख 5 मार्च तय की गई है। मतदान 16 मार्च को होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। अभी तक किसी दल ने औपचारिक रूप से नामांकन नहीं किया है, किसी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो ये इस संशय बना हुआ है उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी, कि भाई नीतीश कुमार किसको इस बार राज्यसभा भेजेंगे, बीजेपी क्या करने वाली है, क्योंकि बीजेपी में भी कई उम्मीदवार हैं ना, नितिन नवीन हैं, पवन सिंह हैं, राजकुमार सिंह हैं, तो कई उम्मीदवार हैं। और बीजेपी कब किसको भेजेगी तो कोई नहीं जानता है। पिछली बार धर्मशिला को भेज दिया, जिन्होंने सपने में नहीं सोचा था। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है आखिरी क्षण में। सर, तो 4 सीटों पर एनडीए मजबूत है और जीत पक्की है, लेकिन 5वीं सीट फंस सकती है। बिल्कुल, विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस गणित के हिसाब से एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत लेगी, लेकिन 5वीं सीट के लिए उसे 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। यही सीट सबसे दिलचस्प बन गई है, और महागठबंधन को एक सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोट चाहिए। तेजस्वी की नज़र एमआईएम पर है और मायावती के एक विधायक पर है, ठीक है। हालांकि एमआईएम ने खुद उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव से एमआईएम के नेता की मुलाकात भी हुई है, और तेजस्वी यादव के दावे से दिखता है कि अब एमआईएम शायद समर्थन देने को तैयार हो गई है। जी, मतलब सर, ऐसे में तो क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। बिल्कुल, 5वीं सीट पर दोनों खेमों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज है। वैसे कभी नीतीश कुमार ने राज्यसभा के चुनाव में इस तरह की नौबत नहीं आने दिया, लेकिन इस बार लगता है कि चुनाव होगा, निर्विरोध नहीं चुने जा पाएंगे। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि असली खेल मतदान के दिन दिखेगा। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि अगर पार्टी हिना साहब को उम्मीदवार बनाती है तो समीकरण बदल सकते हैं। अपने उम्मीदवार उतारने का संकेत देने वाली एमआईएम असमंजस में पड़ सकती है हिना के नाम के ऐलान के बाद। या तो वह आरजेडी का साथ देने के लिए मजबूर हो सकती है, या फिर उसके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बीएसपी का इकलौता विधायक क्या करेंगे कोई नहीं जानता, और एमआईएम के भी विधायक क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। अगर वैसी अगर फैसला ले भी लेते हैं आरजेडी के साथ जाने का तो भी खतरा है, अगर वो नहीं लेते हैं तो भी खतरा है, क्योंकि एनडीए तोड़ देगा उनके विधायकों को। आईपी गुप्ता भी अहम खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं गए थे आईएम के चीफ से मिलने हैदराबाद,
और लौटे हैं तो बताया नहीं है कि क्या बात हुई है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस को देखकर कहा जा सकता है कि वो भी आसानी से मैदान नहीं छोड़ने वाले। तो सुना आपने, तो अब 5वीं सीट को लेकर अब घमासान जारी है। अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है, 5वीं सीट पे कौन बाजी मार जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।